इस वीडियो में हम डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट के फेज 3 की बात करने वाले हैं। देखिए कई जगह पर फेज 3 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। तो उसी में जो आपको इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, आपने मेरे से इतनी सारी क्वेरीज पूछ रखी हैं, तो उसका मैं आंसर इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो पैनल आता है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल आता है, क्या वो उसी सेम डीएवी स्कूल से होता है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस सेम डीएवी स्कूल से हो। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल जो होता है उसमें आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि उसी डीएवी स्कूल से हो, उसमें सीनियर पर्सन आते हैं जो कि आपका इंटरव्यू लेते हैं। क्वेश्चन जो था वो ये है कि जैसे एनटीटी टीचर्स ने पूछा है, टीजीटी मैथमेटिक्स है, टीजीटी एसएसटी है, एंड आपके यूडीसी पोस्ट के लिए है। तो देखिए मैं इसमें बताना चाहती हूँ, जैसी प्रिपरेशन आपने सीबीटी में की थी, जो भी आपका सब्जेक्ट आपने सीबीटी में प्रिपेयर किया था, आपको उसी तरह की प्रिपरेशन जो है अपने इंटरव्यू के लिए करके जानी है। बिकॉज जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल है वहां पर आपके सब्जेक्ट के जो है वहां पर आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो उसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आपको अगर पीआरटी के लिए आप जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 5th तक का ही पढ़ के जाना है। वो आपसे 8th तक के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और हायर क्लासेस के पूछ सकते हैं। वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो वो इसलिए किसी भी टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस में वहां पर आंसर देना है। सबकी मैं बार बार बता रही हूं, अगर आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। अगर आपको कोई आंसर इंग्लिश में देना नहीं आ रहा है तो आप वहां पर बाइलिंगुअल हो सकते हैं, मतलब कुछ वर्ड इंग्लिश के यूज करेंगे और कुछ वर्ड हिंदी के आप वहां पर यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सामने आप अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज ही शो ना कर पाओ कि आपको सब्जेक्ट की कितनी अच्छी नॉलेज है ड्यू टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को उसके बीच में आपने हर्डल नहीं बनाना है। अगर आपको हिंदी में आता है आंसर देना तो आप हिंदी में दे सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा आपको इंग्लिश में ही रखनी है। एनटीटी में या जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने सीबीटी में जैसे प्रिपरेशन की थी, वो प्रिपरेशन आप यहां पर करेंगे। एनईपी के बारे में और एनसीएफ के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को जो है आप क्लास में कैसे हैंडल करेंगे। एनटीटी टीचर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप किस तरह से जो है लर्निंग को फन बनाएंगे, मतलब बच्चों को किस तरह से फन वे में जो है आप लर्न करवाएंगे, आप चीजें समझाएंगे, एक्टिविटीज कैसे प्लान करेंगे। आप अगर कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में बहुत ज्यादा जो है नॉइस क्रिएट कर रहा है, डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट है, तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाएं। कंप्यूटर टीचर का मेरे पास क्वेरी आया था कि कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वही बोलूंगी, जैसा सीबीटी में आपने प्रिपरेशन किया था आप वैसा ही प्रिपेयर कीजिए। बाकी कंप्यूटर में जैसे आपके कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शन आप कर सकते हैं। किस लेवल के लिए जा रहे हैं उस चीज पे भी डिपेंड करता है आपका कैसा आपका सिलेबस है स्कूल का, वो भी आप जरूर चेक करके जाइए। इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी की, वो आपसे पूछी जा सकती है। आपके कंप्यूटर के किसी भी पार्ट से रिलेटेड उसका यूज पूछा जा सकता है कि इसको यूज कैसे करेंगे। भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं आपसे क्वेश्चनिंग भी जो है उसी लेवल की वहां पर की जाएगी। अब जैसे लैब असिस्टेंट के लिए भी मुझे काफी सारी क्वेरी आ रही थी, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इक्विपमेंट आप कैसे क्लीन करेंगे, उनको मेंटेन कैसे करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल क्या है एज ए लैब असिस्टेंट, आपके स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में वो वहां पर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं लैब में जब हम काम करते हैं, जैसे केमिस्ट्री लैब में काफी तरह के केमिकल्स होते हैं, और आपकी बायोलॉजी लैब है उसमें भी क्या होता है काफी कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या हैं आपके। और वेस्ट मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए कि लैब वेस्ट जो होता है उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाना चाहिए। लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स जो है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे बर्नर हो गया है आपका, माइक्रोस्कोप हो गया, सेंट्रीफ्यूज हो गया है, तो उनका प्रोसीजर क्या होता है, उन्हें कैसे सेटअप किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। बच्चों को आप किस तरह से ये कम्युनिकेट करेंगे कि वो किस तरह से इसे यूज करें, ये सब चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। आप डेटा शीट कैसे मेंटेन करेंगे, लैब को किस तरह से अरेंज करेंगे, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लरिकल पोस्ट के लिए आपने मेरे से पूछा था, तो उसके बारे में पहले ही मैं जो है उसकी कंप्लीट वीडियो आपको दे चुकी हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपके कैसे हैं, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप डेटा को कैसे फिल करते हैं उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कि आप टीचर्स के साथ, स्टाफ मेंबर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देन टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, डिस्कस योर एक्सपीरियंस विद ऑफिस सॉफ्टवेयर लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल एंड ईमेल, इनके बारे में वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मतलब जिस फील्ड से आप हैं उसी से फील्ड से रिलेटेड वो आपके क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट की डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। पीआरटी लेवल के लिए जा रहे हैं तो कम से कम आप 8th तक का पढ़ के जाएं। अगर आप टीजीटी लेवल के लिए जा रहे हैं तो कम से कम आप जो है 10th तक का तो पढ़ के ही जाएं। अगर +1 +2 का भी थोड़ा सा हिंट आप ले सकते हैं, समरी ले सकते हैं, तो वो भी आप जरूर पढ़ के जाएं। इस तरह से आपके लेवल वाइज जो है उससे हायर लेवल के ही क्वेश्चन वहां पे डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। और जैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सीनियर स्टाफ होता है, वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वहां पर एक्सपर्ट है। तो इसलिए क्वेश्चंस जो है उनका लेवल कुछ भी हो सकता है, वहां पर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल आप में अच्छा होना चाहिए। और डेमो के लिए जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डेमो पे मैंने एक वीडियो भी डाल दी है, आप वो जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको डेमो जो है प्रेजेंट करना है वहां पर। तो डेमो जो है आप प्रिपेयर करके ले जाएंगे, 2-3 टीएलएम जो है आप प्रिपेयर करके ले जाएंगे। किस तरह से आपको स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। टीएलएम प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको डेमो के लिए जैसे ही बोला जाता है वहां पर, तो आप अपना डेमो प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको वहां पर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो भी आप विदाउट टीएलएम भी वहां पर अपना डेमो दे सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस आप में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, स्माइलिंग फेस आपको रखना है, कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है।
बस इसी तरह से आपको वहां पर आंसर देना है, डेफिनेटली आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। एंड ऑल दी बेस्ट जिनके इंटरव्यू अभी आने वाले हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।